इंदौर का एक हाई प्रोफाइल केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। ये केस है यशवंत क्लब की मेंबर रही खुशी कूलवाल के सुसाइड का, जो कि 7 साल बाद एक बार फिर अचानक खुल गया। लेकिन ये केस 7 साल बाद अचानक खुला क्यों और ये खुशी कूलवाल कौन थी, चलिए पूरी खबर आपको समझाते हैं। दरअसल 2017-18 के दौरान खुशी कूलवाल यशवंत क्लब की चर्चित हस्तियों में से एक थी। उनका उनके पति मयंक से तलाक का उन दिनों विवाद भी चल रहा था और बाद में तलाक हुआ भी। लेकिन इसी दौरान कई दोस्तों ने खुशी को ड्रग्स की आदत लगा दी। ड्रग्स की हाई प्रोफाइल पार्टियों में वो शामिल भी होने लगी। कई बड़े कारोबारी, नेता, आईएएस अधिकारी जो इंदौर में बड़े पद पर रहे, वो सब खुशी कूलवाल के टच में थे। आलम ये था कि कोई उन्हें गिफ्ट दे रहा था तो कोई बाहर घुमाने तक लेकर के जाता था। लेकिन बाद में डिप्रेशन में आकर जुलाई 2018 में खुशी कूलवाल ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद कुछ दिनों तक मामले की जांच भी चली, लेकिन फिर धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बता दें कि कूलवाल ने 37 साल की उम्र में जुलाई 2018 में अपने फ्लैट होराइजन ओएसिस पार्क महालक्ष्मी नगर में सुसाइड किया था। बड़े कारोबारी मयंक से तलाक लेने के बाद वो अलग रहने लगी थी। इसमें कांग्रेस से बीजेपी में आए एक पूर्व विधायक के साथ ही कई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, इंदौर में एक बड़े पद पर रहे आईएएस का भी नाम घटना में उभर करके सामने आया। ये भी बात आई कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड में इन सभी के नाम, नंबर आए, लेकिन पुलिस ने कभी भी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की और बाद में मामला दबा दिया गया और केस खत्म हो गया। लेकिन अब ये फाइल पुलिस ने फिर खोली है। फाइल खुली 31 मई को, लेकिन भूमिका बनी 28 मई को। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना और भरत के साथ जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर केस हुआ था। इसी दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मेट्रो का दौरा करने गए हुए थे। वहां पर मंत्री से नाना पटवारी पर केस को लेकर मीडिया ने सवाल पूछा, तो सुनिए विजयवर्गीय ने क्या कहा। अब उनके छोटे भाई के बारे में पहले भी बहुत सारे विषय हैं, इसलिए कोई पहला केस नहीं है। क्या नाम है? मैं कमर के नीचे बात नहीं करता। बाकी वहाँ पर एक बालिका ने आत्महत्या भी की थी उन्हीं के भाई के नाम को लेकर, पर अब ठीक है, मैं किसी के निजी जीवन पे कभी भी आरोप नहीं लगाया था। और उनके छोटे भाई के बारे में अनेक पहले भी घटनाएं आई हैं। अब बीजेपी से कोई बोले और कांग्रेस चुप रह जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? इस मामले में जब दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया तो उनका भी जवाब सुन लीजिए। विजयवर्गीय ने कहा था कि मैं कमर के नीचे बात नहीं करता हूँ। जीतू पटवारी के जो भाई है नाना पटवारी, उनके कारण एक युवती ने आत्महत्या भी की। अब ये बात ऐसा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं, मंत्री हैं। ये उन्होंने कुछ कहा हो तो ये एक बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है, और इस गंभीर आरोप में अगर कोई सच्चाई है तो अभी तक उन पर कार्रवाई क्या हुई? बता दें कि पुलिस को हाल ही में जानकारी मिली है कि ड्रग पैडलर सोहन उर्फ जोजो से पूर्व मंत्री का भाई जुड़ा था, जो कूलवाल से लिंक था। जोजो पर विजयनगर में साल 2020 में ड्रग केस भी दर्ज हुआ। इस दौरान मेमोरेंडम में पूर्व मंत्री के भाई का नाम आया, लेकिन तत्कालीन टीआई ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। अब इस पूरे केस को रीओपन किया जा रहा है। पुलिस ने खुशी के सुसाइड केस के बाद जिम ट्रेनर प्रकाश, उनके दोस्त कमलेश, पवन यादव, ट्रैवल एजेंट अरविंद सिंह, दोस्त राहुल पाटनवाल के बयान लिए, लेकिन फिर जांच को दबा दिया गया। दूसरी तरफ खुशी के मोबाइल में कई राज दफन हैं जो पुलिस ने जाहिर नहीं किए हैं। इनमें कई बड़े नेताओं के साथ साथ हाई प्रोफाइल बड़े लोगों के साथ लगातार फोन कॉल की बात भी है। तब एक सीनियर आईएएस अधिकारी का नाम इसमें सामने आया था। उनसे भी खुशी की बात लगातार होती थी, लेकिन औपचारिक जानकारी कभी पुलिस ने नहीं दी। लेकिन क्या अब जब ये केस दोबारा रीओपन हो रहा है तो क्या वाकई में पुलिस किसी नतीजे तक पहुंचेगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र
www.dsouth.com।